वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था और 6.1 हमने सारी कंप्लीट की थी सेकंड ईयर मैथ की। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है जो 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 था सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, तो ये भी उसी तरीके का है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी ये भी उसी तरीके से लेट के तरीके से होंगे जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमने 6.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और उसके साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसके बाद जो भी मैथ के मुताबिक वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो देखें, अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। देखें, सबसे पहले ये इंटीग्रेशन साइन दे, ये हमने दी, ठीक है। और यहाँ पे ये log x लिखा, जो ऊपर लिखा हुआ था ये लिख लिया। अब ये जो x थी ये इसके नीचे डिवाइड में थी, हम यहाँ क्या कर देंगे, dx जो लिखा हुआ है उसके नीचे वो x दे देंगे, उसके नीचे दे दी। अगर इसके नीचे अब कुछ नहीं बचा, वन वन हम लिखते नहीं है नीचे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लेट ले इसको, log x को लेट लिया किसके, y के, कि देखे इस जैसा बन रहा है। डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा तो वो जाके जरूर देखें, उसमें भी यही लेट वाली बातें यूज हुई हैं। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालें। तो हमें पता है log का जो डेरिवेटिव आता है वो आता है 1/x। क्या आता है, 1/x, क्योंकि log के साथ जो भी चीज़ होती है वो डिवाइड में नीचे अपॉन में आ जाती है। और फिर इसका अलग डेरिवेटिव निकालते हैं, लेकिन x का निकलेगा 1 और 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे y था तो y का डेरिवेटिव dy/dx। हमें ये वाली चीज़ चाहिए, ये वाला बनाना है। तो अब करेंगे क्या, हम देखें dx डिवाइड में था तो यहाँ जाएगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, dx मल्टीप्लाई हो गया और नीचे हमने x लिखा और ये dy लिख लिया जो परली तरफ पड़ा था हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लेट हो गया, जहां पे dx/x होगा वहां हम क्या रखेंगे, dy। देखिए dx/x, इस जगह पे dy रखेंगे। अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए हमने log x जो लिखा हुआ है इसको हमने लेट लिया था किसके, y के, तो वो y दे दी, यहाँ पे y दे दी, ठीक है। और dx/x किसके लेट हो गया, dy की। यानी फंक्शन को चेंज करना है, यहाँ पे x फंक्शन था तो हमने चेंज कर दिया y में। जब लेट करते तो इस तरीके से होते हैं, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन निकालें, बिल्कुल आसान, क्योंकि इंटीग्रेशन में 1 पावर प्लस होता है, इसको 1 तो ऑलरेडी है तो यहाँ पे हम करेंगे इंटीग्रेशन पे 1 में 1 प्लस, तो जो ऊपर होता है वो नीचे भी दे देते, 1 में 1 प्लस सी हो गया। अब क्या करें हम, y 1 और 1 2 हो जाएंगे और नीचे भी 2 ही होंगे, प्लस सी हो गया। अब हम करेंगे क्या, ये जो 2 थे इसको हम साइड में लेकर आए, 1/2, यानी यहाँ जो लेकर आए तो ऊपर 1 दे दिया। अब y की वैल्यू जो लेट ली थी वो वापस करें, तो यहाँ पे देखिए log x हमने लिया था y के लेट, ये वापस कर दे, अभी y की जगह पे वही रखे log और ये x हो गया, ठीक है। और इसको सारे को हम स्क्वायर भी कर देंगे, वो क्यों, क्योंकि y को स्क्वायर था तो इनको भी स्क्वायर आ जाएगा और ये प्लस सी हो गया। तो ये है हमारा इसका बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही बातें हैं, इसमें चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन साइन दिया, मैं ऊपर 1 देता हूँ और नीचे x लिखा हुआ है, उसके साथ log x मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे मैं log x तो लिखता हूँ
तो बाकी x कहाँ गई, इसको हमने यहाँ पे रख दिया। अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो वही आ जाएगी। अच्छा, जो ऊपर dx थे उसे भी हमने यहाँ पे लिख लिया dx, यानी जो इस तरीके का dx अपॉन x था, यहाँ इसमें मिले हुए थे, वो हमने वो अलग कर लिए। अब यहाँ पे ये बचा। अब वही बात, log x को लेट ले, log x लेट लिए हमने y की, डिफ्रेंशिएट करें यानी डेरिवेटिव निकालें, तो log के साथ जो भी चीज़ होती है वो अपॉन में आ जाती है, वही था। और ये dy अपॉन dx हो गया। ठीक है, अब dx डिवाइड में था तो यहाँ आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा dx 1 के साथ, और नीचे x पड़ा था, और ये dy, ये लेट हो गया हमारा। क्योंकि देखिए हमें चाहिए था dx अपॉन x, तो यहाँ पे dx अपॉन x जहाँ पे होगा वहाँ हम रखेंगे वो dy। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, देखें यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन दिया, और ये 1 जो ऊपर पड़ा था वो भी दे दिया, और नीचे log x यानी y था, इसको हमने ले लिया था ना y था, और ये dx अपॉन x ये हमने किसके लेट लिया था, dy के। बस अब इसका इंटीग्रेशन निकालें, तो देखें इसका इंटीग्रेशन हम किस तरीके से निकालें। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन आता है log x प्लस सी, सॉरी log x। अच्छा, यहाँ पे फंक्शन y था तो यहाँ पे y दे देंगे क्योंकि log y होगा। ठीक है, यानी 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन आता है log x, यानी 1 अपॉन y था तो log y लिख लिया हमने। ठीक है, क्योंकि इसका अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो वही आ गया, वही चीज़ हम वहाँ पे करके आए हैं। तो अब y की वैल्यू वापस करें, यहाँ पे ये log लिख लिया, और ये जो y था ये हमने किसके लेट लिया था, log x के, तो यहाँ पे कर दे log x और ये प्लस सी। तो ये है इसका भी बुक वाला आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन साइन दें, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 1 दे दूँ यहाँ पे, और नीचे हम दे दें log cos x हो गया। ठीक है, और ये 10 कहाँ गया, इसको हमने 10 x और ये dx इसके साथ दे दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इस नीचे वाले को लेट ले कि देखिए जैसा बन रहा है, log cos x हमने लेट लिया किसके, y के ले ले। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट ले डेरिवेटिव, तो log के साथ जो भी चीज़ होगी, मैंने क्या बोला था, वो अपॉन में आएगी, यानी 1 अपॉन ये cos हो गया। अब cos का डेरिवेटिव अलग निकालेंगे, cos का, तो cos का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, वहां पे तो x आ रहा था तो x का तो 1 आता है, वो हम निकाल ही नहीं रहे थे। यहाँ पे cos आए तो जो चीज़ log के साथ होगी वो नीचे आएगी, और उस नीचे वाले का अलग डेरिवेटिव निकलेगा। और यहाँ पे ये y था तो dy अपॉन dx हो गया। यहाँ पे बात आई समझ में। अब ये साइन x इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे ये साइन x लिखा और नीचे cos x लिखा, cos x, और ये जो dx डिवाइड में थी यहाँ इनके साथ मल्टीप्लाई में आ गई, और वहाँ बचा क्या, सिर्फ dy बचा, dy। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक की, कि यहाँ पे देखिए 10x इसकी आइडेंटिटी होती है sin x अपॉन cos x, ये 10 की आइडेंटिटी। अगर cot हो उसकी आइडेंटिटी होती है cos x अपॉन sin x। ठीक है, यानी जहां पे साइन अपॉन कॉस हो वहां हम 10 रख सकते हैं, और जहां पे 10 हो वहां पे साइन अपॉन कॉस रख सकते हैं हम। तो यहाँ पे साइन अपॉन कॉस है तो यहाँ पे हम 10 रख दें, 10x और ये dx। ठीक है, अब ये माइनस हम उसको दे देंगे dy को, तो ये लेट हो गया हमारा 10x dx। यहाँ पे देखें 10x dx लेट हो गया। अब रखते जाएं, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन साइन हमने दी, और यहाँ पे देखिए 1 था
1 दे दिया। और नीचे जो log cos x हमने लेट लिया था किसके, y के, तो y दे दिया। और ये जो था tan x dx ये हमारा हो गया माइनस डी वाई के, तो यहाँ पे माइनस डी वाई दे दिया, माइनस। अब इस माइनस को बाहर निकाल दें, 1/y, और ये इंटीग्रेशन साइन, ये माइनस बाहर निकाला और ये dy हमने दे दिया। अब इसका इंटीग्रेशन अभी हमने निकाला था, यहाँ पे देखिए 1/y का log y, तो यहाँ पे ये माइनस और ये log y दे दिया हमने, और ये प्लस c दिया। अब y की वैल्यू वापस करें बस, यहाँ पे log y की वैल्यू कौन सी थी, log cos x, जहाँ पे y हमने लेट लिया था, जहाँ पे y होगा वहाँ पे log cos x रखेंगे। तो ये y था यहाँ पे रखेंगे हम log और ये cos x और लास्ट में प्लस c। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप ये क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिखूँ 10x 10 और यहाँ पे log x लिखा, और ये जो x थी ये हमने dx को दे दी, dx को दे दी। अब हमें पता है ये हमने लेट किया था, log x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका होगा, तो जो इसकी एंगल है 10 की वो उठाए, log x इक्वल y के डिफ्रेंशिएट करें, तो log के साथ जो भी चीज़ होती है वो अपान में आ जाती है। सॉरी x था, x 1/x, और यहाँ पे ये dy अपॉन dx हो गया। अब dx डिवाइड में था, यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा dx, यहाँ पे x और ये dy बना, तो यहाँ पे ये बन गया हमारा कि जहाँ पे dx अपॉन x होगा वहाँ पे dy रखेंगे। तो इंटीग्रेशन साइन दें, इंटीग्रेशन साइन दिया, और ये 10 लिखा हुआ था तो 10 लिखा 10, और यहाँ पे log x हमने लेट लिया था y की, तो यहाँ पे y हो गया, और dx अपॉन x लेट किसके था, dy की, यहाँ पे dy दे दिया। अब हमें निकालना है इंटीग्रेशन किसका, 10x का। तो मैंने लिस्ट बार बार दिखाई है आपको, यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ कि देखिए 10x का जो इंटीग्रेशन है वो होता है log sec x। ये कुछ चीज़ें याद कर ले आप कि 10 का इंटीग्रेशन log sec x, कॉट का लिखा हुआ है, सब का लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे रखेंगे कि 10 का जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है log sec y, ये sec y लिखा और ये प्लस c। अब y की वैल्यू हमें वापस करनी है, तो यहाँ पे लिखा log और ये sec, तो y की जगह पे हम रखेंगे ये जो लेट लिया था y, log x, यहाँ पे log x और ये प्लस c। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर, कि ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखिए ये ब्रैकेट जो है इसे हम लेट लें 1 माइनस ई पावर 2x, इसे हमने लेट लिया y के लिया। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालें, डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव नंबर का आता है 0, ये ख़त्म हो गया। सॉरी यहाँ पे प्लस से प्लस, और ई एक्स का देखिए, ई एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव आता है वो भी वही आता है, लेकिन इंटीग्रेशन भी वही आता है। तो ई और ये ऊपर 2x था तो इसका डेरिवेटिव वही आया, लेकिन जो इसके पावर है 2x उसका डेरिवेटिव अलग निकालेंगे। तो 2x का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो x का तो 1 आता है, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, और यहाँ पे ये dy अपॉन dx हमने रख दिया। ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पे e पावर 2x तो है और dx डिवाइड में था तो यहाँ चला आया। ठीक है, और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई वाला उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ये, और ये dy, तो लेट हो गया ये। देखिए
हमें चाहिए था e पावर 2x और dx, तो e पावर 2x dx जहाँ पे भी होगा वहाँ 1/2 dy रखेंगे। तो यहाँ अब रखते जाएं, देखिए हमने यहाँ इंटीग्रेशन साइन दे दी, और ये देखिए ये सारा हमने लेट लिया था y के, ये y लिखा, और इसके जो ऊपर पावर है वो माइनस का 1/2 है, और ये जो था ये 1/2 dy है, 2 और dy। ठीक है, अब ये जो 1/2 नंबर था कांस्टेंट, इसे हम बाहर निकाल दें, 1/2 निकल गया, y यहाँ y बचा और माइनस का 1/2 और ये dy दे दिया। अब इसका इंटीग्रेशन निकालें, यहाँ पे 1/2, तो इंटीग्रेशन का किस तरीके से निकलेगा, y लिखा, यहाँ -1/2 में 1 प्लस करेंगे, तो वही चीज़ नीचे भी रखते हैं, -1/2 में 1 प्लस किया, और ये प्लस c हो गया। यहाँ पे 1/2 लिखा, यहाँ y लिखा, तो एलसीएम 2 टाइम्स 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 बचेगा, और नीचे भी ये 1/2 ही बचेगा, प्लस c हो गया। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखें ये 1/2 कट गए, या इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो 2 में से कट जाएगा, बाकी बचा क्या, यहाँ पे बचा y, और ये 1/2 प्लस c। अब y की वैल्यू वापस करें जो हमने लेट ली थी, यहाँ पे देखिए 1 प्लस e पावर 2x, यहाँ पे हम रखेंगे 1 प्लस e पावर 2x, और ये 1/2 दे दिया, और ये प्लस c। अब यहाँ पे भी आंसर सही है, लेकिन ये 1/2 मैंने बताया था रेडिकल होता है, तो रेडिकल इक्वल होता है 1/2 के, तो रेडिकल बंद करके रखें इसको, 1 प्लस e पावर 2x और ये प्लस c। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये 5 तक हमारे हो गए। चलिए क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ये कांस्टेंट नंबर होता है, ये हमेशा इसको बाहर रखते हैं, ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन साइन, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, e और 5 10x हो गया, और ये cos स्क्वायर x, ये हम dx के नीचे दे देंगे, क्योंकि ये इधर भी नीचे ही था, तो उसके भी नीचे cos स्क्वायर dx हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब करेंगे क्या हम, कि जो e के ऊपर पावर होता है उसे हम लेट लें। यहाँ पे हमने लेट लिया 5 10x, लेट लिया किसके, y के लेट लिया, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट निकालें, डेरिवेटिव, तो 5 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आएगा। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 10 का डेरिवेटिव 10, इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर। तो 10 का आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो आएगा हमारा सेक स्क्वायर x आ गया, और यहाँ पे ये dy अपॉन dx दे दिया। अब देखें यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखे सेक स्क्वायर x, और dx डिवाइड में था तो यहाँ आ गया, और 5 मल्टीप्लाई में थे, इसको परली तरफ ले गए तो 1/5 हो गया, डिवाइड में आ जाएगा, और ये dy हो गया। अब यहाँ पे बना सेक स्क्वायर dx, और वहाँ पे था हमारा dx अपॉन कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे इनका इन्वर्स में लिखवाता हूँ, आप ये फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए होंगे। कॉस का इन्वर्स होता है, यानी कॉस को अगर नीचे लेकर आएंगे तो सेक बन जाता है वो, ठीक है। अगर सेक को नीचे लेकर आए तो 1/cos बन जाता है वो, ये इन्वर्स है इसके, ठीक है। अब देखिए सेक यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे सेक, अगर मैं इसको नीचे लेकर आऊँ तो 1/, ये क्या बन जाएगा, cos बन जाएगा। स्क्वायर क्यों दिया, क्योंकि इसको भी स्क्वायर था तो उसको भी स्क्वायर देंगे, और ये dx लिखा, और यहाँ पे ये 1/5 और dy हो गए। बात आई समझ में। अब ये dx चाहे तो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, dx, और नीचे ये cos स्क्वायर x हो गया, यहाँ पे 1/5 और dy हो गया, ये लेट बन गया।
डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन साइन दे दिया, ये पीछे जो 5 पड़े थे ये वाले ये हमने दे दिए, और ई वही लिखा, यहाँ पे हम ई लिखे, ई लिखा, और उसका जो पावर था उसे हमने लेट लिया था y के, तो इसके ऊपर पावर y दे दें। और ये जो था डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ये किसके इक्वल हो गया, 1/5 dy, तो 1/5 और ये dy हो गए। अब हमें पता है कि कांस्टेंट नंबर जो होता है वो बाहर आता है, तो यहाँ पे बाहर ऑलरेडी 5 पड़ा था, तो 5 ये और ये भी बाहर आ गए, तो 1/5 इंटीग्रेशन साइन ई पावर y और dy हो गया, dy हो गया। अब यहाँ से ये 5 कैंसिल हो गए, ख़त्म हो गए। e का डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन वही आता है, e पावर y प्लस c। अगर इसके साथ कोई नंबर होता तो फिर उसका हम अलग इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव निकालते, लेकिन यहाँ पे तो कोई नंबर है नहीं। अब हम क्या करेंगे, e लिखा, y की वैल्यू वापस करें जो हमने लेट ली थी, यहाँ पे देखें 5 10x, ये हम यहाँ पे देंगे 5 और ये 10x और ये प्लस c दे दिया। तो ये है हमारा इसका बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये 6 तक हमारे हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ये इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से समझिएगा। यहाँ पे हम dx दे दें, यहाँ पे dx भूल गए थे, यहाँ पे दे दिया। तो इसको अब समझें कि देखिए यहाँ पे e पावर x था, एक पावर, यहाँ पे e पावर x था, एक ही x था, और यहाँ पे भी e पावर x एक ही है लेकिन माइनस का है। यहाँ पे e पावर x 2 है, 2 है, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। देखें किस तरीके से, e पावर x लिखा, यहाँ पे e पावर x लिखा, 2 हो गए, और नीचे हम लिखें e पावर x प्लस इस e के ऊपर जो पावर है वो x है, वो माइनस का है। जब हम इसको नीचे लेकर आते हैं तो उसके पावर की साइन चेंज हो जाएगी, यानी ये भी प्लस का बन गया, और ये हो गया हमारा dx। बात समझ में आई? अब हम लेट लें, जाहिर सी बात है इधर है ही e पावर x, तो e पावर x को हम लेट लेते हैं, y की लेट लिया, डिफरेंशिएट निकालें डेरिवेटिव। तो e पावर x का डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन वही आता है, और यहाँ पे आएगा dy अपॉन dx। ठीक है, अब dx डिवाइड में था, यहाँ आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये dy, तो ये लेट भी बन गया हमारा। किस तरीके से, यहाँ पे देखिए e पावर x dx, ये लेट हो गया। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, dy रखेंगे। तो चलिए अब रखते जाएं। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ से फिर स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से इंटीग्रेशन साइन, ये e पावर x हमने ले लिया था y के, यहाँ पे हमने y रखी, और नीचे e पावर x y रखा, प्लस यहाँ पे 1 e पावर x है, तो 1 यहाँ पे भी y रखेंगे, क्योंकि e पावर x को हमने y के लेट लिया था। और यहाँ पे e पावर x dx, ये जो e पावर x dx था ये dy के इक्वल था, तो यहाँ पे हमने dy दे दिया। अब हम करेंगे क्या, नीचे वाले की एलसीएम निकालें। नीचे कुछ भी नहीं, 1 है, तो हम एलसीएम, नीचे वाले मल्टीप्लाई होते हैं। देखिए एलसीएम निकालने का तरीका भी मैंने आपको सिखाया था। नीचे ये y हो गया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ करें तो ये y स्क्वायर, और इस 1 को इसके साथ करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये dy जो साइड में पड़ा था वो हमने दे दिया। अब देखें ये चीज़ ऊपर पड़ी है और ये नीचे है, यानी डिवाइड में है, तो डिवाइड वाली चीज़ को जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर वाला टर्म नीचे आ जाएगा। किस तरीके से, देखिए यहाँ पे y लिखा मल्टीप्लाई में, अभी ये y ऊपर आएगा और ये y स्क्वायर प्लस 1 नीचे आ गया dy। बात आई समझ में? अब करेंगे क्या, हम इंटीग्रेशन साइन, y को y से मल्टीप्लाई करें तो y स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे y स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और dy। इस क्वेश्चन में बहुत सारी बातें समझते जाएं आप
यहां पे इसको बोलेंगे हम इट इज इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। अब ये इम्प्रॉपर फ्रिक्शन क्या होता है? देखें, एक बात आप जहन में रख लें, कोई भी इंटीग्रेशन हो, कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो, हम उसका इंटीग्रेशन कभी नहीं निकाल सकते जिसका ऊपर वाला पावर बड़ा हो फंक्शन का और नीचे वाला पावर छोटा हो, उसका हम इंटीग्रेशन कभी नहीं निकालेंगे। हमें इंटीग्रेशन उसका निकालना है और निकलेगा भी उसका ही जिसका ऊपर वाला पावर छोटा हो और नीचे वाला जो फंक्शन है उसका पावर बड़ा हो। तो यहाँ पे आप सवाल करेंगे कि सर इसके जो पावर हैं ये तो एक जैसे हैं, यहाँ पे y को पावर 2 है, यहाँ भी y को पावर 2 है, तो अगर दोनों एक जितने भी हों फिर भी इम्प्रॉपर होता है। हमें क्या करना है, ऊपर वाला पावर छोटा करना है और नीचे वाला पावर बड़ा करना है, तब जाके इसका इंटीग्रेशन निकलेगा। तो ये किस तरीके से होगा, इसको हम डिवाइड कर दें। तो डिवाइड किस तरह से, देखिए यहाँ पे इसको डिवाइड करके, ये 6 क्लास में ये चीज़ें हैं, प्रॉपर फ्रिक्शन, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन, मिक्स फ्रिक्शन, ये किस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको इससे डिवाइड करें तो नीचे वाला जो है, यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिखा यहाँ पे हमने लिखा y स्क्वायर प्लस 1, इसको हम डिवाइड करेंगे y स्क्वायर से, तो एक ही दफ़ा टेबल लगेगा सारे को, तो यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। और फिर क्या करते हैं, हम साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। ये क्यों करते हैं, जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम माइनस करते हैं तो नीचे वाली की साइन चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे y स्क्वायर प्लस का था, ये माइनस का कट गया, बाकी बचा क्या, माइनस का 1। अभी मिक्स में हम किस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले ये 1 लिखते हैं, उसके बाद ये माइनस 1 लिखा, और नीचे हमने क्या लिखा, y स्क्वायर प्लस 1 लिखा, y स्क्वायर प्लस 1। तो अब देखिए चेंज हो गया हमारा प्रॉपर में, क्योंकि देखिए ऊपर 1 है, नीचे y स्क्वायर है, यानी ऊपर तो y बड़ी नहीं है ना, ठीक है। तो अब इसको हम, ये जो सारा था इससे हम, ये जो सारा क्वेश्चन था इसको हमने चेंज किया इसमें, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन दिया और 1 माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर प्लस 1 हमने लिखा, और यहाँ पे हमने दे दिया dy दे दिया। अब इसका इंटीग्रेशन निकालें, देखिए दोनों को ऑपरेटर दें, ये 1 कांस्टेंट नंबर है और बाहर दें या नहीं दें, और यहाँ पे dx हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फंक्शन तो था नहीं, और यहाँ इसको भी दे दें, कांस्टेंट नंबर है, और ये 1 अपॉन y स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे dy हो जाएगा, यहाँ पे भी dy दे दें क्योंकि अभी तक फंक्शन हमारा y में है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या निकलता है, y ही निकलेगा, अकेले फंक्शन का जिसमें कुछ भी नहीं हो, फंक्शन हो ही नहीं, उसका फंक्शन ही आता है, क्योंकि अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 ही आएगा। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव 1 आता है, क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन डेरिवेशन के उलट होता है। इसका इंटीग्रेशन ये आया तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पे इस बात को समझिए, 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे देखिए ये लिखे हुए हैं, यहाँ पे देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और a यानी कांस्टेंट नंबर होता है, अगर 1 को स्क्वायर दें और प्लस हो तो उसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन a टेन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, यानी टेन इनवर्स ही आता है। अब टेन इनवर्स क्यों आया, देखिए यहाँ पे मैं आपको बात समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप ये याद कर लें कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो 1 अपॉन ए भी लिखा हुआ है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो नंबर होता है उसे हम ए से शो करते हैं, तो ए ही है, इसको अगर हम स्क्वायर दे भी दें
फिर भी 1 आएगा। और यहाँ पे मैं 1/a अगर दे दूँ तो 1 ऊपर नीचे a की जगह पे तो 1 मिला हुआ है, तो 1 रखेंगे, तो 1 डिवाइड करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। 1 हम रखें या नहीं रखें। और ये x/a था, तो इसके नीचे हम 1 रखें तो वो भी शो नहीं करते। तो ये 1/x² + 1 का जो इंटीग्रेशन आएगा वो tan इनवर्स x आएगा। ये बुक में लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स y। y क्यों दिया? क्योंकि यहाँ फंक्शन y था और +c। ठीक है, अब हम y की वैल्यू वापस करें जो हमने लेट ली थी। यहाँ पे देखिए e⁻x को हमने y के लेट लिया था, तो यहाँ पे हम दे दें e⁻x माइनस tan इनवर्स e⁻x + c। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारे हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, यहाँ पे cosec 2x + 1 दिया हुआ है। इसको जो e के ऊपर पावर होता है उसे हम लेट लें। यहाँ पे लें cosec 2x + 1, इसको लेट लिया हमने किसके? y के। अब हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव निकालें। अब डेरिवेटिव समझिए इसका किस तरीके से आएगा। cosec x का जो डेरिवेटिव होता है, यहाँ पे देखिए cosec x का, ये लिखा हुआ है लास्ट में, cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x cot x, माइनस cosec x cot x, सिर्फ cosec x का। लेकिन यहाँ पे तो cosec 2x है ना, तो यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ हम 2x दे देंगे, 2x देंगे। तो यहाँ पे देखिए cosec 2x का जो डेरिवेटिव आएगा वो -2 हम दे देंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में, और cosec 2x cot 2x आएगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, ये अगर cosec x होता तो ये 2 भी नहीं देते, ये 2 भी नहीं, ये 2 भी नहीं। यहाँ पे cosec 3x होता तो यहाँ पे 3 दे देते, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। ठीक है, और ये 1 भी था, इसका डेरिवेटिव 0 आता है। और यहाँ y था तो ये dy/dx हमने दे दिया। ठीक है, अब हम करेंगे क्या? यहाँ पे लिखा cosec 2x cot 2x और dx डिवाइड में था, यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और यहाँ पे जो 2 पड़े थे स्टार्टिंग में, इसको हम इक्वल की परली तरफ लेकर गए तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे बचेगा dy। तो ये लेट हो गया, देखिए हो गया। यहाँ पे भी लिखा है cosec 2x cot 2x dx, तो cosec 2x cot 2x dx जो है वो किसके इक्वल है? 1/2 माइनस का और dy। ठीक है, अब हम करेंगे क्या? यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन साइन दिया, और ये e जो लिखा हुआ था e वो हमने दे दिया e, और जो इसके ऊपर पावर था उसको हम y लेट किया हमने, और ये जो था ये हमारा किसके इक्वल है? -1/2 और dy के बन गया। अब देखिए कितना छोटा बन गया ये 1/2 कांस्टेंट है, से हम बाहर निकालते हैं, 1/2 आ गया बाहर, इंटीग्रेशन साइन ई वाई बचा और डी वाई बचा। अब इंटीग्रेशन निकालें 1/2, ये ई एक्सपोनेंशियल ई का जो डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन वही आता है y, और ये +c। अब बस 1/2 लिखा, और e तो y की जो वैल्यू लेट ली थी वो हम वापस करें, क्या ली थी? cosec 2x + 1, तो यहाँ पे लिखेंगे cosec 2x + 1 और ये +c। तो ये है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी हमें आंसर मिल गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसको समझिएगा गौर से। यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है वो फंक्शन नहीं है, वो कांस्टेंट नंबर है, और जो फंक्शन है वो उसके ऊपर दिया हुआ है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? देखिए मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखूँ a और उसके ऊपर पावर x हो, तो इसका इंटीग्रेशन जो आता है वो क्या आता है? ax
log a, ये इंटीग्रेशन आता है। अब ये किस तरीके से आया? a यानी होता है कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, ये एमसीक्यूज में ज़्यादा से ज़्यादा आता है। कोई भी नंबर हो उसके ऊपर अगर फंक्शन हो तो फिर उसका इंटीग्रेशन क्या निकाले, बस ये याद कर लें आप, ठीक है। ए एक्स लॉग ए हो जाएगा, यानी ए, अब यहाँ पे ए तो नहीं है ना, ए की जगह पे क्या है, 3 है। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा हमारा, कि देखिए 3 लिखेंगे और एक्स लिखेंगे और नीचे लॉग लिखेंगे और ए की जगह पे 3 लिखेंगे और ये प्लस सी दे दिया। तो ये है हमारा इसका भी बुक वाला आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ए एक्स हो तो उसका जो इंटीग्रेशन निकलेगा वो ए एक्स और लॉग ए आएगा, ए एक्स लॉग ए आएगा, ठीक है। ए एक्स, एक्स यानी इसके एक्स, सॉरी पावर में, ए एक्स ये पावर में एक्स, 3 के पावर में, ए एक्स लॉग ए। तो अगर यहाँ पे 5x होता, 5 पावर x, तो उसका इंटीग्रेशन कर 5x लॉग 5। यहाँ पे 6x होता तो 6x लॉग 6। बस ये याद कर लें। तो ये है इसका बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में भी वही बात है, जो e के ऊपर पावर है उसको हम लेट लें। यहाँ पे साइन x प्लस कॉस x प्लस 3 हमने लेट लिया y की, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट लें, डेरिवेटिव निकालें। साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस, ये भी लिस्ट में लिखा हुआ है बुक में, और कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, और किसी कांस्टेंट नंबर का आता है 0, और यहाँ y का dy अपॉन dx आ गया। बात आई समझ में? अब यहाँ पे लिखिए कॉस x और प्लस माइनस ये हो गया साइन x, और dx डिवाइड में था तो यहाँ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और वहाँ बचा dy। तो देखिए लेट हो गया ये। यहाँ पे देखिए cos x माइनस साइन x dx, तो यहाँ पे भी cos x माइनस साइन x dx, जहाँ पे भी होगा वहाँ हम क्या रखेंगे, dy रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन साइन दी, ठीक है, और ये e जो था, ये e हमने वही का वही दे दिया, और इसके ऊपर जो पावर था वो हमने लेट लिया था y के, y दे दिया, और ये जो था ये किसके लेट हो गया, dy के। इजी क्वेश्चन बन गया। अब हमें पता है e का इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव वही निकलता है, और ये प्लस सी देंगे। अब e के ऊपर जो y पड़ी है वो y जो हमने लेट ली थी वो वापस करें, साइन x प्लस कॉस x प्लस 3। तो यहाँ पे e लिखा और ऊपर ये साइन x प्लस कॉस x और ये प्लस के 3 और प्लस c हो गया। तो ये हो गया हमारा इसका बुक वाला आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा 6.2 का कंप्लीट हो गया। 1 हमने कंप्लीट किया था, आज 2 के भी 10 क्वेश्चन थे, वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। इन क्वेश्चनों में अगर कोई बात हो, कोई कुछ सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।